साथियों, आज के इस वीडियो में जनवरी 2026 पूरे मंथ का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। यानी 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस क्लास को देखने के बाद अभी जनवरी 2026 की और कोई भी क्लास आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस आपको आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको हूबहू ये क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। साथियों, ये जो करंट अफेयर्स का क्लास है सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो। आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए ये क्लास आप किस एग्जाम के लिए देख रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कई रेलवे सेक्शनों में लागू किया गया कवच संस्करण 4.0 किस रूप में जाना जाता है? ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कई रेलवे सेक्शनों में लागू किया गया कवच संस्करण 4.0 ये किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, जिसका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं साथियों। ठीक है, इस प्रकार का ये लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 30 जनवरी 2026 के अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वच्छता या स्वच्छता के अधिकार को किस संवैधानिक प्रावधान से जोड़ा है? तो 30 जनवरी 2026 के अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वच्छता के अधिकार को किस संवैधानिक प्रावधान में जोड़ा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में। इसके साथ ही साथ सरकारी स्कूलों में बच्चियों को फ्री में जो सैनिटरी पैड होता है वो देने की भी घोषणा की है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? साथियों, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा आप। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? देखिए करेक्ट होगा 7.4%, 7.4%। देखिए ये क्लास आपके रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, सभी प्रकार के स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिविल सर्विसेज, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी जिस एग्जाम में करंट अफेयर्स आपको पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आजकल कौन ऐसा एग्जाम है जिसमें करंट नहीं पूछा जाता है? तो क्लास को ध्यान से कंप्लीट देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे महीने का संपूर्ण निचोड़। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी, ठीक है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा विनियम 2026 को स्थगित क्यों किया? अभी जो यूजीसी का नया बिल आया था इसको स्थगित कर दिया गया, क्यों? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संवैधानिक वैधता को लेकर संदेह, अस्पष्टता और दुरुपयोग की संभावना के कारण। ठीक है, याद रखना। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस सेवा को या किस सेना को सर्वश्रेष्ठ मर्चिंग टुकड़ी चुना गया? करेक्ट आएगा इंडियन नेवी को। आप सभी को पता है, नहीं पता है तो याद रखना, 2026 में अभी 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया साथियों। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 2026 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मर्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखिएगा दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक शीर्षक वाली झांकी किस राज्य को प्रथम स्थान मिला? तो करेक्ट आएगा महाराष्ट्र को। याद रखना, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र की झांकी को। ये महाराष्ट्र की झांकी का फोटो है, देख सकते हैं, और इसका विषय था गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित पवार का 28 जनवरी 2026 को एक दुखद विमान दुर्घटना में निधन हो गया। देखिए, लियर जेट 45 यानी VTSS के किस हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ? करेक्ट आएगा बारामती हवाई अड्डे पर। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं इन्हीं का नाम है अजित पवार साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी सभी सौदों की जननी के रूप में। सभी सौदों की जननी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, बजट सत्र 2026 के दौरान केंद्रीय बजट से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल होगा? तो भाई ऑप्शन नंबर डी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 9वां बजट पेश किया जाएगा संसद में, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, यूजीसी के 2012 दिशा निर्देशों की तुलना में 2026 के समानता विनियमों में कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी कि अब SC ST के साथ OBC छात्रों को भी शामिल किया गया है, लेकिन इसको तो अभी साथियों विलंबित कर दिया गया, रोक लगा दिया गया, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर अशोक चक्र किसे प्रदान किया गया? करेक्ट होगा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को, जो एक्सियोम 4 मिशन के हिस्सा थे, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। देखिए और एक पॉइंट याद रखना कि वह यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी बन गए हैं। देखिए T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया गया है? करेक्ट आएगा स्कॉटलैंड को। देखिए अभी T20 विश्व कप 2026 जो कि साथियों फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, 7 फरवरी से, जो कि श्रीलंका और भारत में खेला जाएगा। याद रखना इसमें भारतीय टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है और इस T20 वर्ल्ड कप का अभी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो अपने हिटमैन रोहित शर्मा को। आगे देखिए 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किस दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया? याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्मेंद्र सिंह देओल को। धर्मेंद्र सिंह देओल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया है मरणोपरांत। जनवरी 2025 में भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनवरी 2025 में, माफ करना 2026 में यार। देखिए जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया? करेक्ट आएगा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। ये रोबोट कुछ इस प्रकार से दिखता है, याद रखना, जो कि रेलवे स्टेशन पर तैनात होगा, RPF के साथ मिलकर यह काम करेगा। अगला है पराक्रम दिवस किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष साथियों 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बसंत पंचमी जो कि बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, मुख्य रूप से किस देवी को समर्पित है? तो बसंत पंचमी में हम किस देवी की पूजा करते हैं? देवी सरस्वती की। तो करेक्ट आएगा गॉडेस सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? तो देखिए 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जो जनगणना है, ठीक है, इसका पहला चरण किस पर केंद्रित है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गृह सूचीकरण एवं आवास गणना पर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? करेक्ट आएगा 2030 से 31 तक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान का पूर्व नाम क्या था? राष्ट्रपति भवन में जो स्थित है ये अमृत उद्यान, जिसका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार से ये अमृत उद्यान है। इसका पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था मुगल गार्डन, जिसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है, याद रखिएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन जनवरी 2026 में किस स्थान पर किया गया? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी NDS स्टेडियम लेह में। और इसका उद्घाटन किसने किया यह भी आपको याद रखना है। तो इसका उद्घाटन किया लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता जी ने। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता जी ने इसका उद्घाटन किया, याद रखना, ठीक है, उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता जी ने। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जनवरी 2026 को जारी पुस्तक अमृत का प्याला राम जन्मभूमि, देखिए राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सुरेंद्र कुमार पचौरी, याद रखना, ये रहे सुरेंद्र कुमार पचौरी। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया अगर आपसे पूछे तो भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने, यह भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक पारंपरिक रूप से स्विट्जरलैंड के किस शहर में आयोजित होती है? करेक्ट आएगा दावोस में, जो कि अभी 19 से 23 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए सबसे युवा नेता कौन है?
तो भाई नितिन नवीन जी, ये रहे नितिन नवीन, इनकी आयु 45 वर्ष है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 19 जनवरी 2026 को भारत की यात्रा किस हैसियत से की थी? तो भाई ये प्रेसिडेंट संयुक्त अरब अमीरात के जो है राष्ट्रपति के रूप में, संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब अमीरात, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। इनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं मोदी जी के साथ। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ का गठन वर्ष 2006 में किस अधिनियम के तहत किया गया था? करेक्ट आएगा आपदा प्रबंधन एक्ट यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में घोषित ट्रंप के गाजा शांति योजना में बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी शासन और पुनर्निर्माण की निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? करेक्ट आएगा हावड़ा से गुवाहाटी के कामाख्या तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला जनवरी 2026 में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा प्रवीण वशिष्ठ को। ये है प्रवीण वशिष्ठ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए 14 जनवरी 2026 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किस अधिकारी को नियुक्त किया गया? करेक्ट आएगा प्रवीण कुमार को। ये दलजीत सिंह चौधरी के स्थान पर प्रवीण कुमार जो हैं अभी बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं, याद रखिएगा। देखिए भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन से दो यूरोपीय संघ के नेता शामिल हुए थे? तो देखिए एक तो साथियों एंटोनियो लुइस सैंटोस डा कोस्टा और एक देखिए उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये दोनों शामिल हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सेना दिवस भारत के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में किस अधिकारी की नियुक्ति की स्मृति में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को? तो करेक्ट आएगा जनरल के.एम. करियप्पा की नियुक्ति की स्मृति में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के कारण किस मध्य पूर्वी देश में व्यापक सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए? करेक्ट आएगा ईरान में। ईरान अगर आप बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप में से कोई भी साथी पहली बार हमारी क्लास में आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए लोहड़ी नाम किन दो पारंपरिक खाद्य शब्दों के मेल से बना माना जाता है? लोहड़ी जो मकर संक्रांति के वक्त मनाया जाता है, तो लोहड़ी ये जो नाम है किन दो पारंपरिक खाद्य शब्दों के मेल से बना है? तो करेक्ट आएगा तिल और रोहरी से। तिल और रोहरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत की अध्यक्षता का आधिकारिक विषय क्या है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता। देखिए सततता के लिए निर्माण, याद रखना। नेक्स्ट है 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब किस फिल्म को मिला? तो 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो हेमनेट मूवी को। हेमनेट मूवी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 2026 में सर्वश्रेष्ठ म्यूजिकल या कॉमेडी फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे मिला? करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जनवरी 2026 में भारत की यात्रा पर आए जर्मनी के चांसलर कौन हैं? तो साथियों फ्रेडरिक मर्ज ये रहे जो कि जर्मनी के चांसलर हैं। ये जनवरी 2026 में भी भारत की यात्रा पर आए थे। अगला क्वेश्चन है 12 जनवरी 2026 को प्रक्षेपित इसरो के PSLV C62 मिशन का मुख्य पेलोड क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी EOS N1 अन्वेषा, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है ग्रीनलैंड किस देश की संप्रभुता के अंतर्गत एक स्वशासित क्षेत्र है? तो करेक्ट आएगा डेनमार्क के अंतर्गत, याद रखेंगे डेनमार्क के अंतर्गत, जो कि हाल ही में चर्चा में था। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के नए महानिदेशक बने हैं? देखिए करेक्ट आएगा राकेश अग्रवाल जी। ये है राकेश अग्रवाल जो कि NIA के नए महानिदेशक बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में शतरंज खिलाड़ी आर्यन वर्ष ने भारत के अब तक के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने हैं? याद रखना 92वें, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं साथियों। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस
किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है ये 16 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे 16 जनवरी को। इस वर्ष का थीम क्या था? एक समय में एक संस्थापक द्वारा बनाया गया विश्वास के 10 वर्ष। देखिए, एक समय में एक संस्थापक द्वारा बनाया गया विश्वास के 10 वर्ष, यही जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 का थीम है। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं? तो आईटीबीपी के नए महानिदेशक अभी शत्रुजीत सिंह कपूर जी को बनाया गया है, जिनका फोटो आप देख सकते हैं साथियों, इन्हीं का नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर। नेक्स्ट है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2026 दिए गए। इस प्रतियोगिता में कौन सावा संस्करण था? यह इस प्रतियोगिता का कितनावा संस्करण था, यह आपको बताना है। बेसिकली करेक्ट आएगा 83वां, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में कौन मेघालय उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो मेघालय उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ये बनी है अभी, इनका नाम है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जनरल इंश्योरेंस काउंसिल यानी जीआईसी के नए सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए करेक्ट होगा डॉक्टर एस प्रकाश जी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है डॉक्टर एस प्रकाश। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत का पहला बायो हैप्पी जिला इंडिया फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बना है? करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी ना। देखिए केई पन्योर जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 के मैच 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक किन 2 शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं? करेक्ट होगा नवी मुंबई और बड़ोदरा में। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस जो हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, किस नेता की भारत वापसी की स्मृति में मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा महात्मा गांधी की भारत वापसी की याद में। संसद का बजट सत्र मुख्य रूप से क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो संसद का जो बजट सत्र होता है यह मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट प्रस्तुत की जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कराने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है भाई? तो भारत में जनगणना कराने के लिए जो नोडल मंत्रालय है वह है गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो नई दिल्ली में आयोजित अभी 53वां विश्व पुस्तक मेला जो कि 10 से 18 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया, इसका विषय क्या था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। जनवरी 2026 में देखिए, जनवरी 2026 में NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर पर किस सामग्री को बिछाकर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? करेक्ट आएगा बिटुमिनस कंक्रीट को बिछाकर। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में भारत किस सड़क निर्माण सामग्री का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बना है? करेक्ट है बायोबिटुमिन का। ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 7 जनवरी 2026 को जारी प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई? मैंने आपको बताया अभी 7.4%। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेल नेटवर्क बन गया है, उसने किन 2 देशों को पीछे छोड़ा है? देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा चीन और रूस को। याद रखना भारत का लगभग 70,000 रूट किलोमीटर ब्रॉड गेज नेटवर्क अब बिजली से संचालित होती है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में उद्घाटित इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब कहाँ पर स्थित है? भाई करेक्ट आएगा श्री विजयपुरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। इसका उद्घाटन भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत का सबसे बड़ा एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म किस राज्य में उद्घाटित किया गया? तो देखिए करेक्ट होगा तेलंगाना में। इसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ मिलकर तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में किया, याद रखना। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी 2026 में किस मार्ग पर शुरू की गई? मैंने अभी आपको बताया कोलकाता के हावड़ा से गुवाहाटी के कामाख्या तक। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा, विश्व ब्रेल दिवस
लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 4 जनवरी को। जनवरी 2026 में भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बनने के लिए किस देश से आगे निकल गया है? भाई करेक्ट आएगा चीन से। इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया है। भाई भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आएगा इस्जोड मारीने। ये रहे इस्जोड मारीने, जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी? करेक्ट आएगा मुंबई से अहमदाबाद के बीच, जो कि 508 किलोमीटर लंबा जो है रेलवे ट्रैक है साथियों। अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 जो कि 18 से 30 दिसंबर 2025 तक किन दो सेनाओं के बीच आयोजित किया गया? करेक्ट आएगा यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना और यूएई की थल सेना के बीच। ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अल हमरा ट्रेनिंग सिटी अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में नई दिल्ली में उद्घाटित भगवान बुद्ध से संबंधित पीपर हवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आधिकारिक शीर्षक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, द लाइट एंड द लोटस, जागृत बुद्ध के अवशेष। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? करेक्ट आएगा नागेश कपूर जी ने। ऑप्शन नंबर सी, 31 दिसंबर 2025 को भारत ने प्रलय मिसाइलों का सेल्वो मोड में परीक्षण किया। यह परीक्षण किस राज्य के तट के पास किया गया? देखिए राइट आंसर होगा उड़ीसा के तट के पास। नेक्स्ट है, 31 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी? तो भाई राइट होगा नासिक, सोलापुर और अक्कलकोट को जोड़ने वाले 6 लेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 9 महीनों में भारत का शीर्ष निवेश गंतव्य यानी टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन राज्य कौन सा रहा? याद रखिएगा साथियों, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में मुंबई में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की। इस बोर्ड का गठन किस अधिनियम के संशोधन के तहत किया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत। अगला, हाल ही में किस दुर्लभ और गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी के संरक्षण को लेकर कलाई 2 परियोजना के क्षेत्र में चिंता जताई गई है? तो सफेद पेट वाला बगुला को लेकर, सफेद पेट वाला बगुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का कौन सा जिला भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित यानी पेपरलेस जिला न्यायालय बन गया है? करेक्ट आएगा कलपेट्टा, जो कि वायनाड में स्थित है। अगला है, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत किस नियामक चुनौती को हल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है? तो सीबेम को यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारतीय सेना ने भविष्य के लिए तैयार और तकनीक संचालित बल बनाने के अपने विजन के तहत वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता वर्ष के रूप में। इंडिया एआई यानी इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत मानव पूंजी कार्य समूह की बैठक किस संस्थान में आयोजित की गई? देखिए राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी गुवाहाटी में। नेक्स्ट है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के संदर्भ में इसे आने वाले दशक में किस रूप में विकसित करने की योजना है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वैश्विक व्यापार केंद्र और सामरिक सुरक्षा केंद्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई में आयोजित 90वें सिद्ध दिवस समारोह का मुख्य विषय क्या रखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में आयोजित किस राष्ट्रीय खेल आयोजन का उद्घाटन किया गया? तो वह करेक्ट होगा 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का। अगला, 1 जनवरी 2026 से किस देश ने भारतीय निर्यात के 100% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क यानी जीरो ड्यूटी लागू करने की घोषणा की है? तो देखिए राइट होगा ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित बैटरी पैक आधार नंबर यानी बीपेन कितने अंकों या वर्णों का एक विशिष्ट पहचान नंबर होगा? तो भाई करेक्ट आएगा 21 वर्णों का यानी 21 अंकों का। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मोसपाई द्वारा लॉन्च किए गए नए नागरिक केंद्रित शुभंकर यानी मोसकोट का नाम क्या है? याद रखिएगा साथियों, सांख्यिकी। दोहा में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब रिकॉर्ड 9वीं बार किसने जीता? तो देखिए राइट होगा मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर है भाई।
अगला है BSNL ने हाल ही में देशव्यापी कौन सी सेवा लॉन्च की है जो बिना मोबाइल टावर के वाईफाई के माध्यम से कॉल की सुविधा देती है। राइट होगा वॉइस ओवर वाईफाई, यानी वो वाईफाई की। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के दोंग गांव में वर्ष 2026 के पहले सूर्योदय का स्वागत किस सांस्कृतिक उत्सव के साथ किया गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अलो प्रभात डांस ऑफ द डॉन के साथ। कुछ इस प्रकार से इसका ये नृत्य किया जाता है। गुजरात का कौन सा शहर झुग्गी पुनर्वास और स्थायी आवास निर्माण के माध्यम से भारत का पहला स्लम मुक्त यानी स्लम फ्री शहर बनने के करीब है। तो देखिए गुजरात का सूरत शहर, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक मृत्यु यानी 55 बाघों की मृत्यु दर्ज की गई है। तो याद रखिए करेक्ट होगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश करेक्ट है। भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय AI अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो साथियों याद रखिएगा करेक्ट आएगा गांधीनगर गुजरात में। कौन सा भारतीय राज्य अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों असम। नेक्स्ट है RBI ने हाल ही में किस क्षेत्र की परियोजनाओं को ऋण देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFC के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंडों में ढील दी है। तो ऑप्शन नंबर बी, उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात का योगदान देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का लगभग कितना प्रतिशत है। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा लगभग 21%। नेक्स्ट है भारतीय महिला क्रिकेट की उस खिलाड़ी का नाम क्या है जो हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दुनिया की सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। तो भाई करेक्ट आएगा साथियों दीप्ति शर्मा, ये रही दीप्ति शर्मा। WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार, ठीक है, 2015 और 2024 के बीच भारत में टीबी से होने वाली मौतों में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा 25% की कमी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल कितने घरेलू ट्रेडमार्क पंजीकरण दर्ज किए गए जो देश के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है। याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.5 लाख। भारतीय नौसेना ने हाल ही में 40 साल की सेवा के बाद किस प्रमुख किलो श्रेणी की पनडुब्बी को कार्य मुक्त यानी डीकमीशन किया है। करेक्ट है INS सिंधु घोष को, जिसका फोटो आप यह साइड में देख सकते हैं। ध्रुव NG हेलीकॉप्टर में उपयोग किए गए जुड़वा इंजन का नाम क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है शक्ति 1H1C। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक द्वारा मुंबई तट पर आयोजित तेल रिसाव प्रतिक्रिया अभ्यास का नाम क्या है। याद रखेंगे साथियों RPREX 25। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में भारत का संविधान किस राजनीतिक भाषा और लिपि में जारी किया गया। तो देखिए संथाली भाषा और ओल चिकी लिपि में। नेक्स्ट है RLHTS रेल लेस हेलो ट्रेवसिंग सिस्टम की विशेषता क्या है जो इसे समुद्री परिचालन में लचीला बनाती है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी कि बिना फिक्स्ड रेल के हेलीकॉप्टर की आवाजाही। अंतिम क्वेश्चन है 101वां क्वेश्चन कि भारतीय नौसेना का बिना इंजन वाला कौन सा जहाज पोरबंदर से मस्कट की अपनी पहली विदेशी यात्रा पर निकला है। तो INSB कौंडिन्य, जिसका फोटो आप देख सकते हैं, ये बिना इंजन वाला नौसेना का जहाज है भाई। तो साथियों पूरे 101 क्वेश्चन थे इस वीडियो में, जिसमें जनवरी 2026 का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट था, संपूर्ण निचोड़ था। तो क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही में बताना कि आप अभी किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आप किस एग्जाम के लिए देख रहे थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।